प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति की चापलूसी करना आसान है, लेकिन व्यक्ति की प्रशंसा करना इतना कठिन क्यों है और व्यक्ति की प्रशंसा कब करनी चाहिए? चापलूसी करना आसान है, प्रशंसा करना कठिन है। चापलूस वो होता है जो मतलबी होता है और प्रशंसा वो करता है जो गुणग्राही होता है। दुनिया में मतलबी और स्वार्थी लोगों की भरमार है, गुणग्राही लोगों की कमी है। अगर हमारे अंदर गुणग्राहिता का भाव प्रकट होने लगे तो हमारी चापलूसी भरी वृत्ति अपने आप कम होगी, स्वार्थपरता कम होगी, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा, कदाचित आलोचक को अपने नज़दीक रखना, पर चापलूसों से सुरक्षित रहना। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान समय में जैन धर्म का हिंदू धर्म की ओर व्यवसायीकरण दिख रहा है, तो भविष्य में इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? मूलभूत तत्व ज्ञान छोड़कर कर्म कांडों की बहुलता होने लगती है तो उसका स्वरूप विकृत होता है। हमने देखा है मध्ययुग में जैन धर्म में ढेर सारी विकृतियां पनपी और आज भी ऐसा देखने में आता है कि 21वीं शताब्दी में उसका ही एक नया संस्करण प्रारंभ हो रहा है। मूलभूत जैन तत्व ज्ञान से विमुख होकर लोग थोथे कर्म कांडों में उलझने लगे हैं। इसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि जिस धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित कर सकते थे, वो घटित नहीं कर पा रहे हैं और एक वर्ग इसके कारण धर्म विमुख भी हो रहा है। हमें चाहिए धर्म के मूल तत्व को हम ठीक तरीके से प्रस्तुत करें, व्यक्ति की अंतरात्मा और अंतश्चेतना को जागृत करके उसे धर्म से जोड़ें ताकि उसके जीवन में व्यापक और स्थायी परिवर्तन आ सके। वो प्रयास हमें करना चाहिए। युग युग में ऐसा होता रहता है, इसका कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि समय काल को देखकर लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। हम अगर सावधान और सजग होंगे तभी इनसे बच सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। हम किन सांसों पर विश्वास करें जो अंत में हमें छोड़ देती है, और कौन से धन एवं तन का अहंकार करें जो हमारे प्राण और आत्मा को संभाल नहीं पाती है? इसने पूछा है, किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में हमें छोड़ देती है, किस धन का अहंकार करूं जो सब यहीं धरा रह जाता, हमारे साथ नहीं जाता, किस तन का अहंकार करूं जो हमारी आत्मा की बोझ को स्वीकार नहीं कर पाती। और फिर कहा है कि कुदरत की अदालत में वकालत नहीं होती, वहाँ अगर बात चले जाए तो जमानत नहीं होती। इस सच्चाई को समझ लो, जीवन राह पर आ जाएगा। वहाँ जमानत नहीं होनी है, वहाँ तो नॉन बेलेबल वारंट है और वहाँ कोई वकील की व्यवस्था भी नहीं है। तुम्हारा कानून अंधा हो सकता है पर कुदरत का कानून अंधा नहीं। यहां कोई अपराध करता है तो उसे साक्ष्य देने पड़ते हैं, पर ऊपर की अदालत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तुमने गलती की है तो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मनुष्य सच्चाई को जान ले तो उसका न केवल अहंकार नष्ट होगा अपितु अज्ञान भी नष्ट होगा, आसक्ति भी मिटेगी और वह अपने जीवन का सदुपयोग करने के लिए संकल्पित भी होगा। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में एक से अधिक पांडुक शिला पर विराजमान प्रतिमा की शांति धारा श्रावक गण बदल बदल कर करते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष है? देखिए, शांति धारा जो हम लोग करते हैं, जितना आगम मैंने पढ़ा और समझा है उसके हिसाब से आगम में, प्राचीन आगम में इस तरह की कोई न तो विधि बताई न कोई व्यवस्था बताई। शांति धारा क्या है? लोक मंगल या लोक शांति की भावना से किया गया महाभिषेक। और जब आप महाभिषेक कर रहे हैं तो ये सामान्य सी सोचने की बात है कि आपकी धारा अटूट होनी चाहिए, धारा टूटनी नहीं चाहिए। आपने ये तय किया कि इतने मंत्रों के साथ मैं अभिषेक करूंगा और वो मंत्र अधूरे, धारा टूट रही है, तो थोड़ा जचती नहीं है। हालांकि आगम की दृष्टि से मुझसे पूछोगे तो उस रेफरेंस से मैं नहीं बोल रहा हूं, पर एक तर्कना है, एक युक्ति है जो सहज लगती है कि मैंने एक महाभिषेक का भाव लिया शांति धारा, शांति की कामना से, तो मेरा न केवल अभिषेक की क्रिया है अपितु एक अनुष्ठान है।
तो उस अनुष्ठान को मैं पूर्णता दूं, उतनी देर तक धारा को अटूट रखूं और उसे छोड़ूं। तो ये अदला बदली करने की क्या जरूरत है? शांति धारा में अशांति करोगे तो फिर शांति कहां से आएगी? शांत एकाग्र चित्त से करो तो ज्यादा उत्तम है। अब कई बार लोग एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, कई बार जल भरने के चक्कर में धारा टूट जाती है, जल भरने और भरवाने में भी असावधानी हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि दो हाथ है तुम्हारे, एक हाथ से जल डाल रहे हो, अगर वो खाली हो जाए तो दूसरे हाथ से शुरू कर दो, धारा तो टूटे नहीं। मंत्र अनुष्ठान के साथ वो क्रियाएं होती है तो उसे अटूट रखना ही उचित है। गुरुवर नमोस्तु। जीवन का उद्देश्य क्या है और जन्म एवं मरण के बंधन से मुक्त कौन है? संसार में दुख क्यों है और इस दुख की रचना ईश्वर ने क्यों की? जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म मरण से बंधन के छूटने का उपाय क्या है, संसार में दुख क्या है और ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? पूरा प्रश्न है। अब मैं समझता हूँ ये आपने अपने लिए नहीं पूछा होगा, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि इतनी उम्र हो गई अभी यही पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। ये औरों के लिए पूछा गया है, ये बात सही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन का उद्देश्य पता नहीं। आपके प्रश्न के माध्यम से ये सारे प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। भगवान से जब गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं तो वो खुद के लिए नहीं पूछते, वो भक्तों के लिए पूछते हैं। और सैनिक ने भी जितने प्रश्न पूछे वो खुद के लिए नहीं पूछे, औरों के लिए पूछे। खैर, जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति ने अपने अलग अलग तरीके से उद्देश्य बना रखे हैं। जिसको पैसा कमाना लक्ष्य है वो पैसा का उद्देश्य हो गया, पढ़ाई जिसका लक्ष्य है उसके लिए पढ़ाई उद्देश्य है, दुनियादारी जिसका लक्ष्य है उसका उद्देश्य वही बन गया। पर ये सब उद्देश्य बड़े बहुत उथले उद्देश्य हैं। ये जीवन का सही उद्देश्य नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य जीवन को संवारने का होना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम अपने मनुष्य जीवन को संवार ले, सुधार ले, सजा ले। यदि हम अपने मनुष्य जीवन को सजाने संवारने में सफल हो गए तो ये हमारे जीवन के लिए लाभ है, नहीं तो व्यर्थ। किसी के हाथ में फूल मिले, ढेर सारे फूल हैं, अब फूल पाकर के एक आदमी ने सूंघा और फेंक दिया, दूसरे आदमी ने फूलों की माला गूंथी और पहन लिया, और तीसरे आदमी ने उन फूलों का एसेंस निकाला और डिब्बी में भर के रख लिया। किसको आप अच्छा समझेंगे? पहले को? बोलो, पहले को फूल सूंघ करके फेंक दिया उसको? नहीं। दूसरे को? नहीं। माला 2 दिन बाद खराब, उसी से दुर्गंध आने लगेगी, उसको ही फेंकना पड़ेगा। लेकिन किसको पसंद करेंगे? तीसरे को। क्या किया उसने? सार को निकाल करके रखा है। तो ये तुम्हारे लिए फूल की तरह जीवन मिला है, एक एक सांसें फूल की भांति है। इसे ऐसे ही सूंघ सूंघ कर व्यर्थ मत करो, निचोड़ करके उसका रस निकालो और जीवन की स्थायी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित कर दो। जीवन का सार ये है। मुक्ति के उपाय के लिए तो आचार्य कुंद ने हम लोगों को बहुत अच्छा उपदेश दिया। उन्होंने सीधे कह दिया, परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। सामान्य को अंगीकार करो यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। गोरख धंधे से बचो, आत्मा में डूबो, तभी मुक्ति है। और दुख हमारे मन की अज्ञानता की उपज है। कष्ट कर्म देते हैं, दुख हमारा अज्ञान हमें देता है। कोई जरूरी नहीं कि जिसके जीवन में कष्ट है वो दुखी हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जिसको सब अनुकूलता है वो सुखी हो। सुख दुख तो मन की कल्पना है। जिन चीज़ों को हमारा मन स्वीकार लेता है, कठिनाई भरी दौर में भी हमारे लिए आनंददायी होता है, और जिन बातों को हमारा मन स्वीकार नहीं करता, एयर कंडीशन में भी हमारे लिए तकलीफ देह होता है। मैं तुमसे पूछूं कि 47 टेम्परेचर में 10 मिनट 15 मिनट धूप में रह लोगे क्या? नहीं। हाँ, रहोगे? नहीं क्या महाराज? और अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो और क्रिकेटर बल्ला पकड़ करके मैदान में हो, उसी को अगर आपको ही कह दिया जाए कि एक बहुत बड़ा मैच है, इसमें अवार्ड देना है, मिलना है, तुम्हारा नाम सेलेक्ट हुआ, बैट पकड़ करके तुमको बैटिंग करनी है, तो क्या करोगे? दुख होगा उसमें कि सुख? हाँ, वो तो खड़े रहेंगे। क्या हो गया? इतनी धूप, वो धूप कैसे सह ली?
मन ने स्वीकार लिया। तो जिसे मन स्वीकारता है वो सुख कर लगता है, और जिसे मन स्वीकार नहीं करता वो दुख कर लगता है। तो कष्ट हो और कष्ट की अनुभूति हो, ये हमारे मन पर है। कष्ट कर्म से नियंत्रित है, पर सुख और दुख, कष्ट का अनुभव और एहसास हमारे मन पर अवलंबित है। अगर हम अपने मन को ठीक रखेंगे तो कष्ट की घड़ी में कष्ट कभी नहीं होगी। और आपने कहा ईश्वर ने दुख की सृष्टि क्यों की? ईश्वर को इतनी फुर्सत नहीं कि हमारे दुखों की सृष्टि करेंगे। हमने खुद ने दुख के बीज बोए। ये हमारा अपना कृतित्व है, हमने स्वयं ने ये सब किया है, उसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। तो जैसा बीज बोएंगे फल भी वैसा ही खाने को मिलेगा। इसलिए अगर हमने बबूल के बीज बोए हैं तो कटीली फलियां तो खानी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं। गुरुवर नमोस्तु, भाव विशुद्धि बढ़ाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? भाव विशुद्धि बढ़ाने का सरल तरीका, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वस्तुतः हमारा मूल लक्ष्य भाव विशुद्धि का ही होना चाहिए। अनेक उपाय बताए गए हैं। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो हमारी भाव विशुद्धि की पूर्ति के लिए है, पुष्टि के लिए है। और ये कहा जाता है कि भाव विशुद्धि की वृद्धि के लिए ही हम धर्म की क्रियाएं करते हैं। और हम धर्म की क्रिया करें, भाव विशुद्धि ना हो तो उस क्रिया का कोई वांछित परिणाम नहीं मिलता। आपने पूछा है सबसे सरल तरीका क्या है? देखिए, तरीके अनेक हैं, पर मेरी दृष्टि में भाव विशुद्धि के सरलतम तरीके में अगर आप मुझसे पूछो तो मैं 2 तरीके जानता हूँ। एक तो भगवान का नाम स्मरण, जितना नाम ले सको जिन नाम लो, तुम्हारी विशुद्धि असाधारण रूप से बढ़ेगी। क्योंकि वो कर्म निर्जरा का अमोघ माध्यम है, उनसे तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, विशिष्ट निर्जरा होगी। जितना बन सके, इसमें कुछ नहीं लगना, ना व्रत करना, ना उपवास करना, ना दान करना, ना त्याग करना, ना तपस्या करना, कुछ करना है क्या? अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है तो जितना बन सके आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए। और दूसरा, भाव विशुद्धि बढ़ाने के लिए अपना प्रतिक्रमण कीजिए, नियमित प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब वो पढ़ने वाला प्रतिक्रमण नहीं कि हमने कागज के पन्ने खोल लिए और पलट दिए, हो गया प्रतिक्रमण। एक स्थान पर बैठकर भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भगवान को याद करो, उन्हें अपनी साक्षी बना, उनकी साक्षी लो। और जो सुबह से शाम तक किए गई प्रवृत्तियां हैं, मन से, वचनों से या शरीर से, उसमें जो भी दुष्प्रवृत्तियां उसे रिकॉल करो और मन ही मन अपनी निंदा गढ़ा करो, भगवान से क्षमा याचना करो। जिनके प्रति दुर्व्यवहार हुआ या जिन निमित्तों से हमारे मन में कलुषता आई, उनके प्रति क्षमा याचना करो, उनको क्षमा करो और मन ही मन संकल्प लो कि दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। आप देखिएगा आपकी भावों में अतिशय विशुद्धि होगी, परिणाम निर्मल होंगे, कालुष्य मन का कम हो। गुरुवर नमोस्तु, इंसान के सुख और दुख एक साथ नहीं आते हैं, तो जीवन की समय सारणी बराबर क्यों होती है? टाइमलाइन सेम क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जानते हैं हम लोग, कई चीज़ें जब बहुत व्यापक होती है तो उसमें हम लोग एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। मेरी टाइमलाइन क्या है ये तो मुझे पता नहीं, तुम्हारा लाइफ स्पॉन क्या है तुम्हें पता है क्या? किसी को कोई पता नहीं। लेकिन हम जब अपने भविष्य के विषय में कोई प्लानिंग करें तो कैसे प्लानिंग करेंगे? बाहर के लोगों को देख करके करेंगे। एवरेज लोगों की कंडीशन क्या है? तो ऑल इन एवरेज जो लोगों की लाइफ का स्पान है और टाइम लाइन है, उसके अनुरूप हम प्लानिंग करके अपना लक्ष्य बनाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। और अब सोचे नहीं हम तो जब करेंगे तो होगा, तो वो अपवादिक है। एक्सेप्शनली हो जाए, पर हो ऐसा कोई निश्चय नहीं है। इसलिए हमें समय काल की परिस्थिति के अनुरूप चलना चाहिए।
व्यक्ति को अपने भविष्य के विषय में शंकित तो नहीं होना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए, पर सजग जरूर रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अपनी योजना उस तरीके से बना करके चलनी चाहिए कि मुझे कब तक क्या करना है। तुम ये बोलते हो कि सबके बच्चे कब होंगे, सबकी शादी कब होगी, ये तय नहीं है, पर रिटायरमेंट की एज तो फिक्स है। बोलो। हाँ, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है ना। तो वो जब फिक्स है तो उसे हमें डेडलाइन मान करके अपने को प्लान करना होगा। हाँ, योजना बनाना, प्लानिंग करना अलग बात है, पर उसकी चिंता में उलझ जाना, उसको लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना अलग बात है। चिंता में कभी ना उलझें, उसको लेकर के एग्रेसिव कभी ना हो। गुरुवर नमोस्तु। इंसान दूसरों के सुख दुख को देखकर अपने को चिंता में क्यों डालता है? अपनी लाइफ स्टाइल को डिसाइड करेंगे तो उनके सुख दुख देखेंगे। हाँ। लेकिन हम दूसरों को नहीं देखेंगे तो खुद को तो देख ही नहीं पा रहे, हमें अपना खुद लाइफ स्पॉन पता ही नहीं है। हम सुख दुख नहीं देख रहे, उनके जीवन से हम कुछ सीख ले रहे हैं। उन एक आम आदमी का जीवन क्या है, 60-62 साल की उम्र तक आदमी में जान रहती है, बाद में तो गाड़ी धकती है। तो जब तक गाड़ी चलने की स्थिति में हो, हम अपने जीवन की गाड़ी को व्यवस्थित कर लें। देखो, हम तुम्हें दूसरा उदाहरण देते हैं। क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में सब कुछ सर्टेन होता है क्या? बोलो। नहीं। पर जब भी कोई बैट्समैन मैदान में जाता है कुछ प्लानिंग करके जाता है कि नहीं? हाँ। क्या करता है? सोचता है कि उसे कैसे बल्लेबाजी करनी है, कैसे कितना रन बनाना है, कितनी गेंद खेलना है, प्लानिंग करता है ना। हाँ हाँ। अगर वो प्लानिंग ना करे तो क्या सक्सेस हो पाएगा? नहीं। बात समझ में आ गई? ये भी क्रिकेट का मैच है। ठीक। हम 50 ओवर के मैच में उतरे हैं, पर हमें पता नहीं कि अगली बॉल का क्या होगा, पर हमें ये तय मान करके चलना है किस बॉल को कहाँ पहुँचाना है, किसको बाउंड्री के पार लगाना है, किसको स्वीप शॉट देना है। समझ गए ना? ये हमें सोचना है, किसको गली में छोड़ देना है, किसी को स्लिप में ले जाना है। समझ गए? तो ये हमें प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, ये हमें करना है और फिर मैच में उतरना है। तो अपना स्कोर इतना बड़ा बना ले कि दूसरी पारी में बल्ला थामने की जरूरत ही ना पड़े। समझ गए? तो तुम्हारे लिए एक टाइम लाइन है 50 ओवर का, अब तो 2020 आ गया। गुरुवर नमोस्तु। टीवी खरीदना बहुत आसान है, लेकिन टीवी में विज्ञापन देखने वाली वस्तु को खरीदना बहुत मुश्किल है। तो इस परिस्थिति से हम कैसे बचें? देखिए, आज का युग विज्ञापनों का है और विज्ञापन ने कंज्यूमरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं, और विज्ञापनों के दुष्परिणाम क्या आते, घटना सुना रहा हूँ। मैं समझता हूँ उससे ही पूरा अर्थ है और जो आप कहना चाहते हैं समझ में आ जाएगा, और लोग विज्ञापनों के झांसे से बचेंगे। एक आदमी सपने में मरा, यमलोक गया, देखा उसका पुण्य पाप का हिसाब बराबर था। यमलोक के अधिकारी ने उससे कहा कि भैया, आपका पुण्य पाप दोनों बराबर है, आप कहाँ रहना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? वो पशुपेश में पड़ गया। बोला, एक काम करो, आप दोनों जगह घूम आओ, आप जहाँ कहोगे वहाँ हम आपको शिफ्ट कर देंगे। पहले स्वर्ग गया, देवताओं को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित। देखता क्या है, देवता लोग अपने में मगन हैं, कोई माला फेर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है। उसको लगा बड़ा बैकवर्ड लोग हैं, यहाँ किसी को कोई मतलब ही नहीं है, चलो चलते हैं नरक, चल कर देखते हैं। वो जैसी नरक गया, नरक में एंटर करते उसे बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला। अंदर गया तो वहाँ डिस्को ठेक पर लोग डांस कर रहे थे। उसको ब्रांडी और विस्की से स्वागत किया गया। उसने मन ही मन किया, हद हो गई, पंडितों ने फालतू में नरक को बदनाम कर रखा है, जिंदगी का सच्चा सुख तो नरक में है। जिंदगी का सच्चा सुख तो यही है। वो वहां से आया, बोला कहाँ जाना है? बोले मुझे नरक जाना है। बोले नरक जाना है, सोच लो। बोले सोच लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में, मुझे नरक भेज दो। उसको नरक शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही नरक में पहुंचा, उसके साथ मार काट चालू हो गई, रौद्रू।
बोले रे ये क्या, हद हो गई, मैं क्या देख रहा हूं, अभी जो मैं देख कर गया वो नरक कुछ और था और अभी जो देख रहा हूं वो नरक कुछ और है, मामला क्या है? उसने कहा साहब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। समझ गए? मैं सोचता हूं अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रामाणिक समाधान।